होलिका प्रकट हो। होलिका मेरी बहन। भैया, इतने समय बाद बहन की स्मृति आई, अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, है ना? अपने तुशाले की सहायता से मेरे शत्रु को मृत्यु देनी है तुम्हें बहना। आप जैसे महान त्रिभुवन विजेता असुर सम्राट को मेरी और इस दुशैले की आवश्यकता का आभास करा दिया। इतना शक्तिशाली कौन उत्पन्न हो गया इस ब्रह्मांड में? वही जिसे असुर वंश का अंकुर समझकर अपने हृदय से लगाया, कुल दीपक समझकर आंखों में बसाया। मेरा अपना रक्त, मेरा पुत्र प्रहलाद। भैया, ऐसा क्या किया उसने कि आप उसे इतना कठोर दंड देने के लिए विवश हो गए? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आप चिंता मत कीजिए भैया, जो मेरे एक भाई का हत्यारा है और दूसरे भाई के हृदय का कांटा, उस नारायण की प्रशंसा करने वाला केवल आपका ही नहीं, मेरा भी शत्रु है। और अब उसे उचित दंड मिलकर रहेगा। आप प्रजा के सामने एक बड़ी सी चिता का प्रबंध करवाइए। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ जाऊंगी। फिर वो चिता जलेगी और उसी के साथ धू धू कर कर जलेगी आपके शत्रु की भक्ति। और वरदान से मिले इस दुशैले के कारण मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर भैया प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएगा। वो प्रजा अपनी आंखों के सामने असुरों के शत्रु का अस्तित्व आपके क्रोध की अग्नि में भस्म होते हुए देखेगी। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप स्वामी? अपने पुत्र की चिता आप स्वयं सजा रहे हैं। पुत्रवध महापाप है स्वामी। पितृघात उससे भी बड़ा पाप होता है महारानी। अपराधी को दंड देने से पाप का दोष नहीं लगता, विधान की रक्षा होती है। और सत्य तो यही है कि संस्कार देने का दायित्व माँ का होता है, और आप अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही हैं। और अब उसके फलस्वरूप जो भी हो रहा है वो सब आप भैया के मस्तक मंड रही हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो होलिका? तुम भी तो एक स्त्री हो ना? क्या मेरी पीड़ा का तुम्हें आभास नहीं हो रहा है? क्या मेरी वेदना की आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है? अभी भी समय है,
मेरी ममता को मत जलाओ बहन, मना कर दो। मैं तो स्त्री हूँ, पर आप भी तो पत्नी है ना भाभी। पति के स्वाभिमान के लिए पुत्र का बलिदान ही आपका कर्तव्य है। इसीलिए आज दुर्बल बनने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी धर्म निभाइए भाभी। और माँ का धर्म? अपने पुत्र को अपने सामने भस्म होते देखकर कैसे मौन हो जाऊं? कुलद्रोही पितृद्रोही पुत्र के लिए शोक मत मनाइए लीला। ऐसे कुपुत्र के माता पिता कहलाने से कहीं अधिक उत्तम है निसंतान होना। स्वामी, स्वामी! प्रहलाद पुत्र, अपने सिद्धांतों से अधिक आवश्यक है अपना जीवन बचाना। अपने पिता की बात मान लो पुत्र। पिता के लिए मैं परम पिता को नहीं भूल सकता माँ। पर आप चिंता मत कीजिए, श्री नारायण मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अग्नि के ताप को भी जलधारा के समान शीतल बना देंगे वो। चलिए बुआ जी, मैं तैयार हूँ। प्रभु पर इतना विश्वास था उसे कि वो जलती हुई चिता में बैठने के लिए तैयार हो गया। कितनी अधिक भक्ति रही होगी उसके मन में। अद्भुत। माँ, फिर क्या हुआ? प्रभु की लीला अपरंपार है गरुड़। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
नारायणाय। अब सारी प्रजा पहचान जाएगी कि मैं कितना कठोर हूं। जान जाएगी जब मैंने नारायण की भक्ति के लिए अपने पुत्र को क्षमा नहीं किया। फिर इस घनघोर अपराध के लिए किसी और को भी क्षमा नहीं करूंगा मैं। आज से भय इनकी आत्माओं में जड़ पकड़ लेगा और फिर कभी किसी को नारायण का भक्त नहीं बनने देगा ये भय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। महारानी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अब भी नारायण की स्मृति में समय व्यर्थ कर रहा है प्रहलाद। ओम नमो नारायणाय। पर अब अधिक समय नहीं कर पाएगा। शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाएगा तू। ओम नमो नारायणाय। 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 होलिका, मेरी बहन। ओम नमो नारायणाय। राजकुमार प्रहलाद जीवित हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। राजकुमार प्रहलाद तो अग्नि में जलकर भी जीवित है। राजकुमार प्रहलाद की जय! भक्त प्रहलाद की जय! राजकुमार प्रहलाद की जय! भक्त प्रहलाद की जय! पिताजी, आपने देखी श्री नारायण की लीला। अग्नि भी मेरे लिए शीतल बन गई। अब तो आप भी मेरे प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। ओम नमो नारायणाय। 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 महारानी, आप चैतन्य होइए। देखिए, राजकुमार अभी भी जीवित हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ओम नमो नारायणाय। पुत्र, पुत्र प्रहलाद, तुम जीवित हो। ये तो चमत्कार है।
होलिका कैसे जल सकती है? प्रहलाद कैसे बच सकता है? कैसे? भविष्य में आज का दिन होलिका दहन के नाम से जाना जाएगा। इस कारण आज से युगों युगों के बाद संसार प्रहलाद को और उसकी भक्ति की शक्ति को स्मरण करेगा। रात को मनुष्य होलिका की अग्नि में अपनी सभी नकारात्मकताओं को जला देगा और अगले दिन प्रेम भाव से एक दूसरे को रंग लगाएगा और इस पर्व का नाम होगा होली। ये मेरा सबसे प्रिय पर्व होगा। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखकर, अपनी ही बहन को मृत देखकर भी हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया मां कि जिन प्रभु को वो नकार रहा है वास्तविकता में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो प्रभु की शक्ति को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। उसके मन में शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी तुच्छता को सबसे बड़ा मानने लगा था। और वैसे भी अभिमान और वैर के सामने उसे प्रभु की शक्ति दिखाई देती भी तो कैसे। बहुत हो चुका नारायण के नाम का कोलाहल। अब यदि किसी ने भी ये कर्कश नाम लिया तो इसी क्षण उसका शीश उसके धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। सैनिकों, जो भी नारायण का नाम ले उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस मूर्ख को अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है कि स्वयं नारायण में ही समस्त सृष्टि बसती है। तो फिर इस सृष्टि से उनका ही अस्तित्व समाप्त करना संभव ही नहीं है। अब प्रहलाद की मृत्यु मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा।